बहुत सारे बच्चे देखेंगे। आज हम उन युवाओं के बारे में बात करेंगे जो 13 प्लस होते हैं, जैसे 12 जैसे छोटे होते हैं तो माँ बाप के साथ रहते हैं। बस छोटा सा बच्चा होता है तो बस माँ बाप के साथ रहता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मी के साथ जीना, मम्मी के साथ रहना। बस उसे एक ही काम होता है कि उसे उसकी मम्मी बस उसका कपड़ा गीला है साफ़ कर दे और उसको दूध पिला दे। बस यही चाहता बच्चा, उसकी भूख को हमेशा भरा रहे, पेट उसका भरा रहे, ये छोटे बच्चे चाहते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अपने माँ बाप से और अपनी सामाजिक दुनिया से और अधिक लगाव रहते हैं और वो माँ बाप से दूरी बने होते हैं। तो ऐसे युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। और 13 से 19 वाले युवाओं की बात हो रही है, और बस लेकिन अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहें, अपने परिवारों के साथ जुड़े रहें। आपके माँ बाप जो चाहते हैं कहते हैं उनकी बात सुने, उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वास्तव में एक दिन आपको इतना ज़्यादा भोगना पड़ेगा। आप तो उस रास्ते पर चल जाएंगे, लेकिन जिस रास्ते पर चल जाएंगे फिर वापस आने में आपको इतनी दिक्कत होगी, वापस आप आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए कि कोई भी काम करें तो बड़ा सोचना चाहिए, आपके माँ बाप सोचना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने दोस्त को ले जाते हैं, माँ कहती है कि मना करते हैं इसके साथ मत रहो, लेकिन तुमको तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, माँ डांटेंगे लेकिन तुम माँ बाप को छोड़ दोगे और उसके मित्र की बात मानते हो। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप हमसे बहुत बड़े होते हैं और वो वास्तव में हमसे नॉलेज से भी ज़्यादा नहीं, वो अनुभव किए हैं, इसलिए वो हमें हर बात हमको समझाते हैं। इसलिए हमकी बातों को समझना चाहिए। और जो पढ़ाई का जो टाइम है, ये जो चल रहा है समय आपका, मान लीजिए जो जून चल रहा है, तो वास्तव में जो आपका समय मिल रहा है इसमें एक एक जो आपके टीचर पढ़ा दिए होंगे उसी चीज़ों को अध्ययन करें, रिवाइज करें, पढ़ें और उसको याद करें। और अपने दोस्तों भाइयों के साथ मिलकर पढ़ें, पूछिए कि सर और क्या पढ़ाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो अपने अध्यापक से हेल्प लें, पढ़ें, क्योंकि ये आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। किनको 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी बच्चे घर बैठे रहते हैं या कोई बच्चे बाहर से पढ़ के भी घर बैठे हैं, उन सब के लिए जो अध्यापक पढ़ा दिए गए उन सब का आप रिवाइज करें और रिवाइज करें, तैयारी करें। और जो पढ़ते हैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे परीक्षा देने तो आपको वहाँ को लिखना पड़ता है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करने से हैंड राइटिंग से होगी, आपकी हर हस्तशैली, आपकी हर चीज़ से होगी और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता चाहता हूँ युवाओं से कि जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके माँ बाप, आपके समाज का नाम गिर जाए और वो जो क्षेत्र आपको हमेशा जो रिस्पेक्ट बनाना पड़ता है, आप हर समय नाम बढ़ें, वो आपको गिरा दे। और कभी भी दोस्तों युवाओं के साथ भी ऐसा समूह बनाएं कि जो आपका दोस्त आपका साथ दे, ये नहीं कि हम ऐसा दोस्ती बनाएं कि हमारा ज़िंदगी तबाह करे। जैसे साइकिल देखते बैलेंस दोनों तरफ होता है। अगर तुम मेरे लिए अच्छा कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए बुराई मुझे सिखा सकते हो तो तुम मेरे लिए बुराई छोड़ भी सकते हो। ऐसा होना चाहिए। अगर आप मुझे ये चीज़ करने के लिए कर रहा हो तो मैं भी तुमको वो काम करने के लिए कर रहा हूँ, तो उसे छोड़ दो और एक अच्छा इंसान हो। जीवन में सब कोई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना ही जरूरी होता है। सब कोई पढ़कर नौकरी नहीं पाता है, इतनी आसान नहीं है नौकरियाँ पढ़ना, लेकिन ये तो हम सभी कर सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, अपने अंदर एक अच्छी संस्कार ला सकते हैं। क्योंकि हर माँ बाप पढ़ा लिखा कर चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिखे एक अच्छा इंसान आए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आपस में ऐसी बात करेंगे, मजाक करेंगे, जैसे लगता है उनको कोई नहीं आता है, लेकिन नहीं, आपके माँ बाप भी वो समय गुजार चुके हैं, आपके अध्यापक भी उस समय गुजार हैं, उनको सब मालूम है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा देते हैं। तो इस समय का जो समय चल रहा है, हम तो बात कर रहे थे जून पे, जो जून का समय है, तो जून का समय आपके जितने भी अध्यापक पढ़ा देंगे, जैसे बहुत बच्चे 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ा देगा, गति पढ़ा देगा। 10th वाले बच्चों को प्रकाश पढ़ा दिया गया, बायोलॉजी पढ़ा दिया गया। अगर पढ़ाया गया कुछ चैप्टर तो उसको याद करिए, रिवाइज कीजिए। इंग्लिश में टेंस पढ़ा गया, ग्रामर पढ़ा गया, वर्ड मीनिंग है तो उसको रिवाइज करिए। और सबसे अच्छा समय आपका होगा मॉर्निंग टाइम में। आप उठे लगभग 4 बजे उठे, 4 से 2 घंटा पढ़ लें। शाम को भी उसी तरह बैठे 6 या 6:30 पढ़ें। ये कम से कम इतना रूटीन अपना फॉलो करें और कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे आप दिन भर घूमते फिरते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो 4 घंटा जो समय आपके लिए रामबाण है और उनका सदुपयोग करें और जीवन में कुछ पढ़ें। और डेली बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं घर पे रहते हैं, बहुत सारे मैंने बच्चों को कहा कि हैंड राइटिंग लिखते रहते हैं बैठ के। और अच्छी बात होता है कि घर आप बैठे हैं तो आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और कुछ प्राप्त करेंगे, काम करें। ऐसे आप हमेशा जीवन में आगे रहेंगे और हमेशा तरक्की और करते रहेंगे। लेकिन पढ़ना ही आपके लिए सब कुछ है, बिना पढ़े जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सारा ज्ञान नॉलेज आपकी पढ़ाई से, बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे आपका नाम रोशन हो, आपका समाज का नाम रोशन हो, आपके माँ बाप भी खुश रहें और सभी लोग खुश रहें। तो मैं सभी युवाओं से, मैं सभी बच्चों से करता हूँ। और जो हानिकारक चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे 13-19 आता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं तरह तरह का चीज़ों का संगत कर लेते हैं, अपने दोस्तों यारों से मिलकर वो चीज़ कदम उठा लेते हैं। तो सभी लोग से निवेदन है कि कम से कम ये
इन सब चीज़ों से आप समझ चुके होंगे। मैंने जो बात बताया बहुत से होता है हार्मफुल चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो निवेदन है कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें और पढ़ें लिखें कामयाब रहें। आप सारे चीज़ों को याद करें, रिवाइज कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे आप साइंस पढ़ें तो साइंस में पढ़े चीज़ें तो उसको याद कीजिए और लिख लिख याद करें। और सुबह में थोड़ा सा सुबह उठना भी जरूरी होता है, टहलिए, क्योंकि जैसे अपना लत बिगाड़ देंगे तो जैसे आपका जुलाई का समय आएगा तो आपको बहुत समस्या आएगा। तो इसलिए पहले होना आपको मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जितना चैप्टर पढ़ाया गया आपने हर चैप्टर का तैयारी करें और रिवाइज करें, अपना अध्ययन करते रहें। और बात अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। सर हाँ सर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद।